ठीक है, मैं अमजद अयूब मिर्जा के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं जीडी बख्शी सर आपके पास आ रहा हूं। अमजद अयूब मिर्जा, फितना अल खारिज, टीटीपी और कितने ही ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान की एक तरह से सीरत ही बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए और सेना और वहां की जो सो कॉल्ड सरकार है उनके कंट्रोल से उनको फ्री करा दिया जाए। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मेजर गौरव आर्या साहब कह रहे थे उनको समझ नहीं आती ये मुसलमान कहते हैं हम भाई हैं और फिर दूसरे का गला काटते हैं। इसका सिंपल जवाब है कि ये जो नेशनल आइडेंटिटी का सेंटीमेंट होता है वो तारीख ने ये साबित किया है कि वो रिलीजियस सेंटीमेंट से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में अरब कंट्रीज़ एक कंट्री नहीं है बल्कि नेशनल आइडेंटिटी की बुनियाद पे मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं। यही वजह है कि 1971 में इस्लाम इस्लाम के करने के बावजूद जब आपने बंगालियों का हक मारा तो बंगालियों ने आपसे अलहदगी इख्तियार कर ली, उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया। और यही वजह है कि इस्लाम का जो आप ये गम या गोंद इस्तेमाल करते हैं इसको जोड़ने के लिए पाकिस्तान को, ये काम नहीं कर रही। बलूचिस्तान में बलोच मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ रहे या मुसलमान फौज के खिलाफ नहीं लड़ रहे, वो एक ऑक्युपाइंग पंजाबी फोर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसी तरह से तहरीक नहीं, तालिबान पाकिस्तान में कई पाकिस्तान ऐसे वाले पॉकेट्स हैं, कई ऐसे इलाके, जैसे मेजर साहब भी बता रहे थे, जीडी बख्शी सर भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले, कि वहां पर ऑलरेडी ऑक्यूपेशन हो चुका है इन संगठनों का। वो टैक्स भी वसूलते हैं, वो प्रोटेक्शन भी देते हैं, पुलिसिंग भी करते हैं और अपने हिसाब से वहां लॉ भी चलाते हैं। अभी आप ये देखें कि कल ही पाकिस्तान ने 20 अफगान फैमिलीज, गरीब लोग 20 अफगान फैमिलीज को जो है वो डिपोर्ट किया है। तो ये क्या इस्लाम क्या है और ये क्या भाईचारा है? ये सब झूठ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है कि जो अफगान इमिग्रेंट्स है, पुअर पीपल, उनको पाकिस्तान की जेलों से रिहा किया जाए। तो ये इस्लाम का कोई चक्कर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे चक्कर है कि आपने दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, वो अपनी ज़मीन वापस चाहते हैं। और ये कब्ज़ा अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहा है। 1993 में इसके 100 साल पूरे हो गए थे। ड्यूरेड लाइन कोई चीज़ नहीं है। ये अटक तक सारा इलाका अफगानिस्तान का है और ये ग्रेटर अफगानिस्तान की लड़ाई हो रही है। और ये इसमें पाकिस्तान में जितना मर्जी इस्लाम इस्लाम कर रहे, वो इस्लाम का चूरन कोई भी नहीं खरीदता। इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनसे आप पूछें तो वो हंसने लग जाते हैं। कौन खरीद सवा? ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा टूल है इस्लाम का और एक टूल ऑफ ऑपरेशन है। असल जी। में इस्लाम इज अ टूल ऑफ ऑपरेशन इन पाकिस्तान बिकॉज इफ यू हैव एन अल्टरनेट व्यू अबाउट हिस्ट्री और यू हैव एन अल्टरनेट व्यू अबाउट द नैरेटिव, जी, द ऑफिशियल ठीक है। नैरेटिव, तो फिर आप गैर मुस्लिम हैं। इस्लाम के जरिए आपको अप्रेस किया जाता है, ब्लास्फेमी लॉ के जरिए आपको कत्ल करने का खतरा मौजूद रहता है। इसलिए ये एक इस्लाम इज अ टूल ऑफ ऑपरेशन। इस्लाम इज नॉट अ टूल टू प्रोवाइड सोसाइटी विद अ फ्लरिशिंग मतलब फ्यूचर। लेकिन अगर हम आज के टॉपिक पर बात करें मिर्जा साहब, तो तालिबान टीटीपी ने मिलकर पाकिस्तान को भी फूल बनाया, एक तरह से बेवकूफ बनाया। जीडी बख्शी सर ये कह रहे थे कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डील तो बहुत पहले से हो गई थी। जब अमेरिका ऑक्युपेंसी थी अफगानिस्तान में, तभी इन लोगों ने डील साइन कर लिया था कि भाई पाकिस्तान में टीटीपी को वो हेल्प करेगा तालिबान। बख्शी सर, मुझे आपकी सही तरह से आवाज नहीं आ रही। मैं चेक कराता हूं। बख्शी सर इस पर रिएक्शन चाहेंगे आपका? अरे अरे डील्स तो साहब ये साइन करते ही रहते हैं, कभी दोहा में, कभी वहां, कभी वहां। ये कभी डील के ऊपर चले हैं? देखिए, बात एक मिनट जो अपने मिर्जा साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इट इज एथनिसिटी वर्सेस रिलीजन। ठीक है साहब, क्या रिलीजन इज द नैरेटिव दैट होल्ड्स द पीपल टुगेदर या इज इट एथनिसिटी एंड लैंग्वेज? 71 में लैंग्वेज और एथनिसिटी, बंगाली लैंग्वेज भारी पड़ी थी दिस रिलीजियस सेंटिमेंट के ऊपर। ठीक है, और उसके चलते पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे। बंगाली नेशनलिज्म जो थी वो थ्राइव करी थी।
और जो पूरी पुरजोर कोशिश कर ली इस्लाम के नाम पे जोड़ने की, वो ना जुड़ सके। सही कह रहे वो। आप मिडिल ईस्ट में देखिए, मिडिल ईस्ट में देखिए कि इजराइल इनके परखच्चे उड़ा रहा है। इस्लाम के नाम पे कभी ये इकट्ठे हुए हैं? कितने इन्होंने, कितने अरब देशों ने, चाहे इजिप्ट, चाहे दूसरे बड़े बड़े देश, सऊदी अरेबिया, उन्होंने हमले किए हैं कोई इजराइल के ऊपर? उन्होंने तो इजराइल से अपनी संधि कर ली है, पीस ट्रीटीज कर ली हैं। क्या इस्लाम का आप नाम दे रहे हैं? तुर्की वहाँ पे इस्लाम का नाम ले रहा है, कहता है मैं हूँ खलीफा, और फिर वो सीरिया में इजराइल के साथ हाथ बटा के, वही इजराइल जो फिलिस्तीनियों को मार रहा है, जिसके ये आंसू बहाते नहीं रुकते, रुदाली इनकी नहीं रुकती, उसी को साथ हाथ मिला रहा है इस्लामिक देश तुर्की है। ठीक है, इजराइल के साथ। जी, है कोई जवाब आपके पास इसका? बताइए भाई बुखारी साहब, कहाँ है इस्लामिक ब्रदरहुड जिसकी बात आप करते रहते हैं? आप तालिबान को वास्ता दे रहे हैं, टीटीपी को वास्ता दे रहे हैं, दुनिया के और लोगों को भी वास्ता देते रहते हैं, कभी हेल्प के नाम पर, कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी टेररिज्म के नाम पर। बुखारी साहब, वैविक जी, अब सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा जो है वो मेहरबानी कीजिएगा, क्योंकि आपकी स्क्रीन जो है वो बार बार फ्रीज हो रही है, तो सिर्फ ऑडियो आ रही है और अंदाजा नहीं हो रहा, गुफ्तगू में भी काफी ब्रेक आ रही है। तो बहरहाल ये है कि आपने 2, 4, 2, 6, 7 मिनट आपने अपने पैनलिस्ट को दिए हैं, तो मुझे उसमें से सिर्फ 2 मिनट चाहिए, क्योंकि मुझे पहले ये लग रहा था कि हम 2 जी, पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेट ऐसा लगा कि मैं अकेला पाकिस्तानी पैनलिस्ट हूँ यहाँ पे, जो इस आपकी डिस्कशन का हिस्सा बना हुआ हूँ। क्योंकि मैंने जो गुफ्तगू सुनी है, वो गुफ्तगू जो है उसमें वही जो है अपने जज्बात की अक्कासी करना, अपना इनर जो है उसको शो करना। यानी आप कह रहे हैं कि हम जो है वो इस्लाम के नाम पर, यानी आप अखंड भारत जिसमें आपने सो कॉल्ड, आपके अखंड भारत जिसमें आपने अफगानिस्तान का भी ख्वाब सोचा हुआ है, उस अफगानियों को आपने कभी बताया कि आप अपने अखंड भारत में उसको भी शामिल करने के चक्कर में हैं और उनको भी तोड़ने के चक्कर में? ये आपने कभी नहीं बताया होगा। और दूसरी बात यह है कि आप मुझे ये बताएं कि आपने अभी थोड़ी देर पहले यही जुमला इस्तेमाल किया, आपने कहा कि ये मजहब की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर। तो मेरे भाई, एक बात मैं आपको बताऊं, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और उनके जो रफका थे, उन्होंने जो फैसला किया था, हम हर साल उसके लिए तजदीद अहद करते हैं कि उन्होंने जो फैसला किया था बहुत अच्छा फैसला किया था। आज वो जो हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम माइनॉरिटी है मुसलमानों की, और उनके साथ जो नारवा क्या सलूक आप बुखारी लोगों ने साहब, क्या इख्तियार बकवास किया, कर रहे हैं आप? जिस बुखारी तरह साहब, 18 साल क्या एक बकवास कातिल है? को आप अपने वो सवाल का एक जवाब नहीं दे 18 पाए। मुसलमानों आप चले आए को इंडिया की नजरअंदाज माइनॉरिटीज करता पर। रहे, उनको जिंदा ये किस जलाता तरह रहे। की दलील है सर आपकी? आपने उसको सबकी पाबंदियां लगा के उसको मुल्क का वजीर आजम अरे सर, आपने किस बना तरह की दिया, दलील है सर आपकी? और आप हमें भाषण दे रहे हैं। बुखारी साहब, हिंदू किस तरह इंतहा की दलील है पसंद आपकी? स्टेट आप जो है, माइनॉरिटीज पे आ गए, हिंदू इंडिया के इंतहा माइनॉरिटीज, ये पसंद वो, हमें फला बता रहे ढिमका। हैं कि हम इस्लाम की बात करते हैं। यानी हिंदू इंतहा पसंद जो टोला है, जो एक्सट्रीमिज्म है, जो सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण इस टाइम हमें नजर आ एक रही है, मिनट, जीडी बख्शी जो सर कुछ कि कहा, दलित एक को, मिनट। स्क्रीन पे। हर दलित जो है वो गटर से बरामद होता है, मर जाता है, वो दलित होता है। एक अरे मिनट। सर, जो क्या कत्ल बकवास करके कर रहे हैं मिलता आप? है, जिस बख्शी एक सर, मिनट। बख्शी सर जी। पख्तून की जो यार, आप कम से कम सज्जाद कोई और बुखारी ग्राउंड पे बात साहब, करें, अब कोई जरा टेक्निकल ग्राउंड हमने पे बात बड़े करें। अदब से आप आपको बार-बार सुना, इस्लाम को बीच में आप लेकर भी आ रहे जरा हैं, जवाब बार-बार सुन लें। इस्लाम को बीच में लेके आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, और टेक्निकल बाद में करिए साहब, पहले आप जवाब सुने। जी, एक मिनट। देखिए साहब, जब मोहम्मद अली जिन्ना और अयूब खान वगैरह एक क्या कहते हैं, क्वासाई सेक्युलर पाकिस्तान की बात कर रहे थे, उस वक्त अब्दुल अला मदूदी ने उनकी बरखिलाफी की थी। उसने कहा था पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सारे हिंदुस्तान पे शारिया लगना चाहिए। ठीक है साहब, अब्दुल अला मदूदी का नाम सुना है आपने? अब्दुल अला मसूदी जो जमायत इस्लामी का हेड था, और फिर जाके जमायत इस्लामी पाकिस्तान बनाया, उसने मोहम्मद अली जिन्ना की खिलाफत की थी कि ये क्यों केवल पाकिस्तान ले रहे हैं जिसमें मुसलमान रह सकेंगे। उसने कहा था कि पूरे हिंदुस्तान पे शरिया लॉ लगना चाहिए, वहां पे मुसलमानों की बोलबाली होनी चाहिए। याद है आपको? जरा आप अपने इतिहास में, अपनी तारीख में झांके तो आप भी थोड़े चौंकेंगे कि क्या क्या कहा गया है, किस टाइम पे, बाय हुम।
अब्दुल अला मौदूदी आपको थोड़ा जिसकी सा किताबें अल जिहाद बलूचिस्तान के बारे इस्लाम में मैं जनरल आपको जियाउल बलूचिस्तान हक के बारे में थोड़ा अपने बता साथ दूं। लेके बांटा करता बलूचिस्तान था के बारे लोगों में को। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जनरल साहब, सबसे पहले आपने जो बलूचिस्तान के बारे में बोला, जरा तारीख का आप भी जायजा लें, और आपको ज्यादा तारीख का पता है क्योंकि आप इन्वॉल्व भी बहुत रहे हैं। तो 1948 अरे मैं में अब्दुल जो अला मौदूदी बलूचिस्तान के का बारे में इल्हाक हुआ, बोल रहा हूँ, जमायते इस्लामी का जो हेड था प्रिंस अब्दुल करीम खान ऑफ कलात ने बाकायदा तौर पर उससे पहले एक स्टेट जो थी वो पाकिस्तान में जम हो चुकी थी, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया था, उनको बुलाकर उसके बाद बलूचिस्तान उसके अंदर जम हुआ था। आपकी तरह अपनी फौज को मकबूजा कश्मीर में नहीं घुसाया था हमने 1948 में, जिस तरह आपने आजादी के फौरन बाद जबकि एक मुआहिदा तय पा गया था, आपने जबरन जो आपने है उससे जाकर वर्ष किया मकबूजा था। कश्मीर पे कब्जा किया। 48 में हमने मोहम्मद अली जिन्ना बलूचिस्तान को साहब जम वकील किया। थे हमने बलूचिस्तान के बलूचिस्तान खान को ऑफ जम कलात किया के, कि हम फितरी तौर और पर खुद एक जब वो मुल्क बने थे, हम अपने फितरी तौर वहां पर एक आपके मुल्क थे, रहनुमा, हम फितरी तो तौर पर उन्होंने एक ही हमला मुल्क कराया थे, और पाकिस्तान की हमने फौज से। क्या बात पाकिस्तान कर के रहे हैं? साथ खड़े हुए। कम से कम आप- फैक्ट्स पे आप- तो जाइए। आपके नहीं 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 फैक्ट्स का पता नहीं आपको। बुखारी साहब, आप ये कौन नहीं सी फैक्ट्स की चलेगा, बात कर रहे हैं? ये आप नहीं कौन सी चलेगा। फैक्ट्स की बात कर रहे हैं? आपको अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा आपके कि मोहम्मद अली मकबूजा जिन्ना कश्मीर के साहब लोगों को वकील थे इस्तिस्मार खान बनाए ऑफ का हक कलात दिया जाए। के, 13 रेजोल्यूशन उसकी पड़ी हैं। इंडिपेंडेंस की बातें वो कर बलूचिस्तान की रहे थे, रेजोल्यूशन बताएं आप और यूएन जब वो में। रहनुमा यूएन बन में गए एक पाकिस्तान करारदाद के, बताएं। उन्हीं यूएन ने में एक बलूचिस्तान करारदाद के बलूचिस्तान बरखिलाफ को फौज बताएगा। भेजी, आप उसी ने यूएन में एक बलूचिस्तान के बरखिलाफ करारदाद फौज बताएं। भेजी। आप यूएन में देखिए, आप बलूचिस्तान सुन की एक लीजिए, करारदाद बताएं। आप सुन लीजिए, आप केवल चिल्ला रहे हैं और नारेबाजी पे लग गए। आप बात ही नहीं करने देते क्योंकि आप सब सच केवल फिर आप बीच में नारेबाजी कट पे करते। लग गए हैं। बलूचिस्तान को जिस तरह धोखा दिया है आपने, बलूचिस्तान पे आपके जनरल टिका खान बुचर ऑफ बलूचिस्तान के नाम से जाने जाते थे, ठीक है आप साहब? बुचर जो ऑफ कत्लो गुदी की गारत बात आपने करते ही नहीं बलूचियों है, का बुचर ऑफ किया है गुजरात की बात आप इस्लाम करते के ही नाम नहीं है। पे, जो कत्लो गारत आपने बलूचिस्तान में किया है इस्लाम के नाम पे, दुनिया में उसकी दूसरी मिसाल नहीं है साहब। 1925 से औरतें बच्चे, औरतों का बलात्कार किया है, 1925 से RSS बंदों को पूरे हेलीकॉप्टर से उठा के बड़े नीचे शरीर फेंका में है, नेहरू ठीक से है? लेकर आप कातलों का बलूचिस्तान एक की पूरा बात टोला है। करते हैं, शर्म आनी चाहिए आप हमारी आपको, बात करते हैं, आप शर्म RSS आनी वाले। चाहिए आपको। आप अपने हिंदुओं को अखंड भारत का ख्वाब बुखारी दिखाकर साहब चलिए उनकी छोड़िए, जिंदगी देखिए को खूब मैं छीन लिया अब आपने बहुत जिंदा लेट हो रहने गया से। चूंकि आप बहुत देर से कह रहे थे और बख्शी साहब भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखिए आप बार बार भारत के मसले पर आकर और यहाँ पर माइनॉरिटीज की बात करते हैं। यहाँ के माइनॉरिटीज तो आप पाकिस्तान की क्यों एशिया बात में, कर रहे हैं? जो आप जी तो पाकिस्तान का यहाँ की subject है ना। माइनॉरिटीज की रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको। यहाँ की माइनॉरिटीज एशिया में सबसे खुश और सबसे तेजी से तरक्की करने वाले माइनॉरिटीज में काउंट होती है, पढ़ लीजिएगा उठाकर। ये इंडिया की रिपोर्ट नहीं है, ये एशिया पर सर्वे करके रिपोर्ट तैयार की गई है। पहली बात, बुखारी साहब सुनिए, अरे भाई साहब थोड़ा सुनने, भाई साहब थोड़ा सुनने की कोशिश करें। बुखारी साहब देखिए बुखार लग जाएगा, सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। अब आप जातियात पे देखो।